दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब 9 जुलाई 2026 को ऑफिशियल की बीएससी वेबसाइट के ऊपर आईआरएफसी ने नोटिस जारी किया। इस नोटिस के अंदर आप देख सकते हो सबमिट किया है डिस्क्लोजर एज पर रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो कि दोस्तों कौन सा है, डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेशन का। दोस्तों यहाँ पर जो क्वार्टर वन का डेटा है पार्टिसिपेशन और डिपॉजिटरीज का, वो यहाँ पर सेबी के साथ आईआरएफसी ने शेयर कर दिया। उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर शेयर कर दिया है। मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से ये शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है। सेबी रजिस्टर्ड नंबर आप देख सकते हो इनका। ये शेयर को ट्रांसफ़र करते हैं और ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, ये देख सकते हो। कंफर्मेशन सर्टिफिकेट है इन द मैटर ऑफ रेगुलेशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेशन। उसके बाद देखोगे पूरा लेटर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर साइन स्टैम्प, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर देखने को मिल रही है। तो ये सेबी को बताना पड़ता है कि भाई कितना शेयर हमने ट्रांसफ़र किया इस क्वार्टर के अंदर, रिजल्ट से पहले बताना पड़ता है। तो ये सेबी का रूल है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है हर एक कंपनी को। तो आईआरएफसी ने भी इसको फॉलो कर लिया। इसका मतलब है कि क्वार्टर वन का रिजल्ट आपको इसी महीने की एंडिंग में देखने को मिल सकता है या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है डिविडेंड। तो क्या आपको डिविडेंड मिलने वाला है, मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, उसके ऊपर दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों ये देख सकते हो, ये है आईआरएफसी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें कंसीडर करने। सबसे पहले पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है, उसके बाद फैक्टर क्या होते हैं डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए, सरकमस्टांसेस क्या होते हैं डिविडेंड देने के, फाइनल पैरामीटर क्या होते हैं डिविडेंड को कंसीडर करने के लिए। उसके बाद देख सकते हो कंपनी क्या क्या चीज़ें देखती है डिविडेंड देने से पहले, डेट टू इक्विटी रेशो, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल फैक्टर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें कंपनी देखती है, उसके बाद ही आपको डिविडेंड मिलता है। सो दोस्तों मैं आपको इसमें से एक पॉइंट बताऊंगा, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईआरएफसी किस तरीके से डिविडेंड को डिसाइड करता है। अब जो फाइनेंशियल पैरामीटर है जो कंसीडर किए जाते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, वो क्या है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो इशू करा है डिपाम ने, डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक दोस्तों रूल बना दिया, एक सीपीएससी के लिए, पीएसयू के लिए जो डिविडेंड देती है उनके लिए एक रूल बना दिया कि आप लोग मिनिमम एनुअल डिविडेंड, एनुअल मतलब सालाना डिविडेंड, 30% कंपनी के पीएटी का दे सकते हो, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आप क्या देख सकते हो, 30% डिविडेंड आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। ये एक बता दिया। अगर आपको ये नहीं फॉलो करना तो भाई आप लोग अपनी जो नेटवर्थ है उसका 5% डिविडेंड दे दो। जो भी आपकी नेटवर्थ है उसका 5% आप लोग हर साल डिविडेंड दे सकते हो। ये रूल है, ये सभी को फॉलो करना पड़ता है। अब दोस्तों कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे द मैक्सिमम डिविडेंड परमिसिबल अंडर द एक्ट अंडर विच हैज बीन सेट अप अनलेस लोअर डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड जस्टिफाई केस टू केस बेसिस एट द लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो यहाँ पर कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि वो आपको मैक्सिमम डिविडेंड प्रोवाइड करे, लेकिन जो मैक्सिमम डिविडेंड की लिमिट है वो आप खुद देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आते हैं स्क्रीनर के ऊपर। अब स्क्रीनर के ऊपर आने के बाद हमें बस क्या करना है, हमें ईयरली डेटा निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए नेट प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद इस साल कंपनी का है 7,009 करोड़। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक कैलकुलेटर ओपन करूँगा। ये मेरे पास कैलकुलेटर ओपन हो गया साइड में। ध्यान से देखना मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते रहो। मैंने क्या किया, 7,009 करोड़ रुपए यहाँ पर मैंने ऐड किए। अब मुझे क्या करना है, इनटू करना है, माफ़ करिएगा एक सेकंड, 7,009 करोड़ है ना। अब मैं करूँगा इनटू, कितना डिविडेंड पे कर सकता हूँ हर साल, 30%। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 30%। तो मेरे पास एक अमाउंट आता है 2102 करोड़ का, यानी हर साल आईआरएफसी 2102 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड पे कर सकती है।
अब एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड आएगा उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आईआरएफसी में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आई थिंक 1306 करोड़ के आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 1300 करोड़ तो है, उसके ऊपर का नहीं पता, बट 1306 करोड़ के आसपास है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हो 1.61 हर साल इतना डिविडेंड आईआरएफसी प्रोवाइड कर सकता है। अब इतना डिविडेंड आईआरएफसी प्रोवाइड कर सकता है, 1.6 पैसे, यानी 1 रुपये 6 पैसे के आसपास। अब मैं आपको बताता हूँ आईआरएफसी ने कितना डिविडेंड दिया है इस साल। ये देखिए 2026 1 रुपये 5 पैसे, 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड दे दिया है। अभी जो पुराना डिविडेंड पॉलिसी 80 पैसे का, वो अगर हम लोग मिलाते हैं, हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे। 1 रुपये 5 पैसे प्लस 0.80 पैसे 1.85। इसका मतलब है कि इस बार अगर मैं यही प्रॉफिट से कैलकुलेट करूं, अभी इसमें प्रॉफिट होना ऐड है क्योंकि अभी Q1 का प्रॉफिट आएगा, Q2 का प्रॉफिट आएगा, इस तरीके से प्रॉफिट आने वाले हैं। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर मार्च 2026 का प्रॉफिट ही कैलकुलेट करूं, जिसमें अभी बहुत कमी है, अभी इसमें और प्रॉफिट ऐड होना बाकी है, Q1 का प्रॉफिट ऐड होना बाकी है, वो सारे प्रॉफिट ऐड करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 70 पैसे से लेकर 80 पैसे तक का डिविडेंड आपको मिलेगा। 1 रुपए का डिविडेंड बड़ा मुश्किल है, 70 पैसे से लेकर 80 पैसे का डिविडेंड आपको मिलेगा। अब दोस्तों Q1 का रिजल्ट आएगा ये महीने आता है, अगले महीने आता है, पता नहीं। अगर ये महीने आता है तो आपका ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 महीने बाद ही, रिजल्ट के 2 महीने बाद ही डिविडेंड मिलता है। खास ज़्यादातर चांस यही होता है कि रिजल्ट के 2 महीने बाद डिविडेंड आपको मिले। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये तो Q4 में मिल गया ना, 13 मार्च 2026 को Q4 में मिल गया। लेकिन ये रिजल्ट था Q4 रिजल्ट से आई थिंक पहले दिया था, रिजल्ट के बाद नहीं दिया था, रिजल्ट से पहले दिया था। ये डिविडेंड के साथ कंपनी ने एक बोरोइंग प्लान भी सामने लेकर आया था। और अगर आप देखोगे ना, 21 मार्च को दिया है, 12 नवंबर को दिया है, तो डेट पता चलती है, रिपीटेड डेट है। अक्टूबर को देती है कंपनी, नवंबर को देती है। मुझे जितना लग रहा है ना, चांसेस इस बार की अक्टूबर में ही आपको डिविडेंड एक मिलेगा, 70 या 80 पैसे तक का मिलेगा, 60 70 80 पैसे तक का आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि डिविडेंड की पॉलिसी सरकार की यही है कि जो पीएटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसका 30% या फिर अपनी जो नेट वर्थ है उसका 5% दे दो। अब उसमें से 1 रुपये 5 पैसे तो पहले ही दे दिया है, बचा है 60 70 80 पैसे, जो अगर प्रॉफिट ऐड होता है, अभी जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो फिर 70 पैसे 80 पैसे बनता है। अगर नहीं ऐड करना है तो 60 पैसे ही बनता है। तो अभी यहाँ पर टाइम है, थोड़ा रिजल्ट आने दो, प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट उसमें ऐड होगा, उसके बाद उसका 30% निकाल के उसको डिवाइड करेंगे 1360 करोड़ शेयर से, फिर वो शेयर से डिवाइड करके जितना भी अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। तो चांसेस यही है 70 या 80 पैसे का डिविडेंड आपको आईआरएफसी प्रोवाइड कर दे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।